तो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 फाइनली ओवर हो गया है एंड आई नो आई एम अ बिट लेट, बट इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसको एडिट भी कर दिया था। वो पिछले हफ्ते ही अपलोड कर देता मैं, अगर मेरी सारी ऑडियो फाइल्स करप्ट ना होती। तो मैं एडिट कर रहा था, उसके बीच में ही सारी ऑडियो फाइल करप्ट हो गई, तो मुझे ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वरना तो पिछले हफ्ते ही आ जाती पूरी वीडियो। एंड आप सबका स्वागत है एनिवर्स में। वापस आते हैं अपनी सोलो लेवलिंग पे। तो भाई साहब क्या सीजन थी, एकदम ही मजा आ गया। मतलब जिन्होंने ने इस बार खुद अपने एनीमे का नाम डिफाइन किया है, सच में इस बार सबको सोलो लेवल कर दिया है। और सिर्फ इतना नहीं, ये बंदा जिन्वू बस इतू सा दूर था अपना खुद का हारेम बनाने से। और वो कैसे होता वो खुद को देख के पता चलेगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी से। तो सोलो लेवलिंग के सीजन 1 जहाँ पे एंड हुई थी, इग्रिस को हरा के खुद शैडो किंग बन गया था, उसकी अपनी आर्मी खड़ी कर दी थी, तो वहीं से सीजन 2 शुरू होता है। इस बार आप कह सकते हो कि एक सिंपल लूप पे चल रही था एनीमे, या फिर सीजन जो भी था। तो हीरो आता है, बॉस को मारता है, अपने शैडो आर्मी बढ़ाता है, लेवल अप करता है, बस पूरे सीजन में बस यही कर रहा है और अपना खुद का ऑरा बढ़ा रहा है। तो पहले एपिसोड में तो भाई वो कोई बी रैंक के पोर्टल में जाते हैं, जहाँ पे वो रेड करनी होती है। वहाँ पे उसके साथ थोड़े ई रैंक और सी रैंक के भी होते हैं, और 2 ए रैंक और बी रैंक के भी होते हैं हंटर्स। पर उनके अंदर जाते ही वो बी रैंक का पोर्टल बन जाता है एस रैंक का, तो वहाँ मारे बिना या फिर मरे बिना बाहर नहीं आ सकते। तो अंदर जाते ही 2 टीम में बंटवारा हो जाता है। ए बी टीम वाले अलग चले जाते हैं, डी या फिर सी हंटर से जिन्वू के साथ वो अलग हो जाते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते पर निकलते हैं। तो जिन्वू के सामने आते हैं स्नो बियर्स, जिनको मारना उसके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। और इग्रिस की मदद से वो स्नो बियर्स के बॉस को भी मार लेता है, और जिसको अपनी शैडो टीम में ले लेता है, वो नाम रखता है टैंक। और दूसरी तरफ जहाँ पे ए और बी रैंक वाले थे, वहाँ पे आ जाते हैं स्नो एल्व्स। और सोलो लेवलिंग की जो मूवी आई थी उसका मेन बॉस, यानी कि पहले 2 एपिसोड का मेन बॉस स्नो एल्व्स का बॉस। तो ए और बी वाले तो सारे हंटर्स मारे ही जाते हैं, बस एक को छोड़ के, जो आता है सीधा जिन्वू की तरफ। वो देखते हैं तो ये लोग तो बचे हुए हैं, तो उनके ऊपर हमला कर देता है। और वहीं पे सब जिन्वू उसे ही अपना शैडो बना लेता है। एंड सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, आगे भी होने वाले हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना। अगर सीजन 2 नहीं देखे तो पहले जाके देखे आओ प्लीज। फिर फाइट होती है स्नो एल्स और हमारे जिन्वू की, जिसमें भाई इजी भाई जिन्वू जीत जाता है। पर स्नो एल के बॉस को वो शैडो नहीं बना पाता। आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं बना पाता। एंड फॉर द क्लैरिफिकेशन, सीजन में सिर्फ फाइट्स नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आगे स्टोरी भी बढ़ती है। 2-3 पॉइंट्स अलग से ऐड भी होते हैं कि जो स्टोरी को आगे की तरफ ले जाते हैं। वो मैं उनके बारे में बात नहीं करने वाला, वरना बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हो जाएंगे। और जब आप शायद सीज़न देखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपने देख लिया तो आपको पता है कि मैं कौन से पॉइंट्स की बात नहीं करने वाला। हमारा मेन फोकस होने वाला है अपना जिन्वू और उसकी शैडो आर्मी। तो वहाँ से पोर्टल से बाहर निकल के भाई जिन्वू निकल जाता है दूसरी क्वेस्ट पे, अपना लेवल अप करने के लिए और एलिक्सियर ऑफ लाइफ लाने के लिए, जो उसकी मम्मी को हील करेगा। तो भाई शुरू कर देता है अपनी शैडो आर्मी और खुद का लेवल अप करने का। और एचबीसू से रियलाइज होता है कि दूसरे गिल्ड वाले, जो हंटर्स गिल्ड वाले हैं, उनको पता लग रहा है, उनको शक भी हो रहा है कि ये बंदा एस रैंक के हंटर्स है, जहाँ पे ए रैंक और बी रैंक वाले हंटर्स मर गए, उस एस रैंक के पोर्टल से ये कैसे बाहर आ गए ई रैंक वाले। तो सबको भाई जिन्वू पे पहले ही शक था कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल का हंटर है, पर बता नहीं रहा। तो भाई खुद को भाई समझ आ गया कि अब लंबा नहीं चला सकता ये छुप छुपा कर गेम, तो खुद की री रैंक करने का सोचता है। और गेस व्हाट, और फार्मिंग वाले बहुत सारे मोमेंट्स, जिसमें भाई जो पावर लेवल नापने वाला जो मशीन होता है, वो उसकी रीडिंग नहीं बढ़ा पाता है, और वो सब। तो सबको पता चलता है कि भाई ये बंदा है अपना एस रैंक हंटर, और बन जाता है भाई आगे पूरी कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर। और जिन्वू को दूसरी गिल्ड के एस रैंक के हंटर्स पे खुद मिलने आते हैं और अपनी गिल्ड में ज्वाइन करने आता है। पर भाई जिन्वू तो है अपना चैल सिग्मा, उनको भाव भी नहीं देता, मुझे काम में बोल के चला जाता है। पर गिल्ड्स पर हंटर्स गिल्ड के जो चेयरमैन होते हैं
वो भी एस रैंक हंटर होता है, गो करके नाम होता है उनका। वो उनको रिस्पेक्टफुली मना करता है और काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एंड फिर सीरीज में एंट्री होती है अपनी हीरोइन की, चाकी, जिसका सीजन 1 में नीचे से वो कैमरा एंगल था जो जंप करती है, वो काफ़ी वायरल हुआ था। हाँ, वही कैरेक्टर था जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे और शॉर्ट हेयर थे, वही। उसके भी सीजन में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे। अपना जिन्वू भाई वापस से अपने लेक्चर ऑफ लाइफ लेने के लिए लग जाता है एक माइनिंग टीम के साथ, जहाँ पे वो एक बी रैंक के पोर्टल में जाता है और एज ऑलवेज भाई बन जाता है एस रैंक का मरो या मारो वाला सिचुएशन। वहाँ उसकी फाइट होती है हाई ऑक्स के बॉस से, और हाई ऑक्स की पूरी आर्मी वर्सेस जिन्वू की आर्मी, वो तो सबको पता ही था। पर इस बार इसमें बियर्स भी थे, तो हाई ऑक्स की आर्मी तो जल्दी से हार गई, पर वो उसका बॉस जो था मैजिकल पावर वाला काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पर अपना जिन्वू है, हरा दिया उसे भी और ले लिया अपनी टीम में। वहाँ से निकल कर वापस जाता है अपनी एलेक्सियर ऑफ लाइफ लेने के लिए, और इस बार वो एक मोटू का भाई, मोटू था, नॉट बॉडी शेमिंग बट बहुत बड़ा भाई बॉस जैसा था, तो शरीर में बहुत बड़ा था पर काफ़ी तेज भागता था, उसे भी हरा देता है। फिर 100th फ्लोर पे उसकी फाइट होती है डीमन किंग या फिर डीमन मोनार्क बारान से, या बरान जो भी उसका नाम था, जिसके पास एक ड्रैगन भी था। ये फाइट काफ़ी सही थी, मतलब मज़ा आया देखने में। और एज ऑलवेज भाई जिन्वू जीत गया, बरान हार गया, और इसे मिल जाता है अपना एलेक्सियर ऑफ लाइफ, जिससे वो अपनी मम्मी को हील भी कर लेता है। और बरान का तो अपनी शेडो आर्मी में नहीं ले पाता, पर उसके ड्रैगन को ले लेता है। एंड देन उसके बाद शुरू होता है अपना मेन जो आर्क था, जेजू आइलैंड आर्क। वो 5 एपिसोड है, शायद 9वें से शुरू होता है और 13 तक चलता है। तो जापान के 10 और जिन्वू की तरफ से सारा एस रैंक हंटर चाहता है जेजू आइलैंड आर्क पे, जेजू आइलैंड पे एंड्स को रोकने के लिए। पर वहाँ पर सरप्राइज होता है बेरू द एंड किंग, जो एस रैंक के हंटर्स को भाई ऐसे उड़ा रहा है जैसे कि नारियल फोड़ रहा हो। और जिन्वू की और उनकी फाइट्स होती है, और भाई काफ़ी बढ़िया फाइट। एंड ऑलवेज फिर से भाई जिन्वू जीत जाता है, बेरू को अपनी शेडो आर्मी में ले लेता है, जो ऐसा शेडो है जो उससे बात करता है, ना इग्रिस करता है, ना हाईऑक्स वाला बॉस करता है, ना कोई और, सिर्फ ये वाला। जेजू आइलैंड पे तो वो काफ़ी सही खेल गया, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि सीजन 1 के एंड में जहाँ पे एंड्स वर्सेस ह्यूमंस दिखाते हैं, पहली बार हारते, तीसरी बार शायद था वो हारते हैं, तब वो मानवा में नहीं है, मानवा में वो बहुत देर से आता है, पर इन लोगों ने पहले ही दिखा दिया। मतलब यहाँ पे पहले जेजू आइलैंड पे बेरू का जो जन्म होने वाला था वो कैसे लेवल अप करता है, और यहाँ पे अपना जिन्वू सिस्टम में आने के बाद, सिस्टम के आने के बाद कैसे लेवल अप करते जाता है, दोनों ही साइड बाय साइड कंपैरिजन वाइज चले तो ये वहाँ पे अपना एंड्स को खा के और दूसरे मॉब्स को मार के, या फिर जो भी मॉन्स्टर्स हो उनको मार के लेवल अप करते जा रहे। और यहाँ पे अपना जिन्वू जो दूसरे हर एक बॉस को या फिर रेड में सबको मार के एस रैंक हंटर बन गया, और फिर भी डीमन मोनर को भी मार के अपने लेवल अप करते जाता है, अपनी आर्मी बढ़ाते ही जा रहा है। अब दोनों ही एस रैंक के भी पार चले गए, तब उनके बीच में जो फाइट होती है, भाई क्या फाइट दिखाई है। पर हाँ, एनिमेशन की अगर आप कहें तो कुछ दिक्कत मैं बताऊंगा, क्योंकि जो फाइट होती है तब वही भाई दूसरे एनिमे वाला प्रॉब्लम कि सिर्फ लाइटिंग दिखती है, कहाँ मार रहा है, कहाँ वो गिर रहा है, क्यों मार रहा है, वो सब आपको पहले शुरुआत में नहीं अच्छे से दिखाई देता है, या फिर अच्छे से दिखाना नहीं चाहते थे वो, उनकी स्पीड दिखाने के लिए। पर जो भी हो, मतलब वो स्टोरी में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जो बरान वाली या फिर हाई ऑक्स वाली कह लो, उसमें आपको दिखता है कि कहाँ पे मार रहा है, कैसे लग रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पर इसमें वो नहीं है, जो कि ये लास्ट फाइट थी, इसमें अच्छे से दिखाना चाहिए था, वैसे दिखाया भी है। पर जो एक बार वो लात घुसे के बाद वो जो एकदम ही लड़ने लगते हैं पूरी गुफा में फुल स्पीड से, तब वो थोड़ा डाउन हो जाता है, मज़ा नहीं आता। अगर 2-3 बार और देखो तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, पर ना इतना ज़्यादा नहीं। तो यही थी सीजन 2 की पूरी स्टोरी। भाई पहली सीजन में ई रैंक से दूसरी सीजन में एस रैंक से भी आगे निकलना गया, मतलब स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है वैसे। और वैसे ये सीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेल गए, क्योंकि सीजन 1 में उसका मेन एम था अपना लेवल अप करना एंड
अपनी माँ के लिए एलिक्सियर ऑफ लाइफ लेना, वो तो भाई ये बीच एपिसोड में ही कर लेता है, 20 सीजन में ही कर लेता है। एलिक्सियर ऑफ लाइफ तो ला ही लेता है। खुद एस रैंक हंटर भी बन गया, यानी कि पहले तो खत्म हो गई, पर जो सीजन उनके एपिसोड में दिखाया था जेजू आइलैंड पर कि बेरू लेवल अप कर रहा है, तो उसका भी कंक्लूजन हमें को देखने को मिल ही गया कि जिनवू इज स्ट्रॉन्गर। तो इन लोगों ने इस सीजन में काफ़ी कुछ नए प्लॉट्स या फिर आप सब प्लॉट्स कह सके वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि आगे जाके बहुत ही ज़्यादा स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो किया है, सिर्फ एक्शन पे नहीं दूसरे एक्सपेक्ट पे भी ध्यान दिया है। और दूसरे एक्सपेक्ट की बात चल रही है तो एक कंट्रोवर्सी की भी बात कर ही लेते हैं। तो एपिसोड 7 था या 8 था जिसमें वो एलिक्सियर ऑफ लाइफ लेके अपनी मम्मी को हील करता है, जिनवू मतलब अपनी मम्मी को हील करता है और वो ठीक भी हो जाती है। तो उनको देख के वो भाई काफ़ी इमोशनल हो जाता है। बहुत ही लंबा टेक है, मतलब 1-2 मिनट का। वो लगातार रोते जा रहा है एंड जो कि एक एनिमे को अपना इमोशनल पार्ट होना चाहिए वो देता भी है और काफ़ी अच्छे से देते हैं। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा पार्ट। पर उसी सीन के लिए क्रंची रोल पे इस एपिसोड या फिर इस सीजन को ही बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक मिले हैं, क्योंकि कुछ वॉचर्स के हिसाब से जिनवू को रोता हुआ देख, अपना इमोशनल वनरेबल देख के जो उनके चैड सिग्मा और अफर्मिंग वाले मोमेंट्स थे वो सारा रुन हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग टफ नहीं दिखता। मतलब ये समझना ही नहीं चाहते कि सीजन 1 की शुरुआत से जहाँ पे जिनवू का मेन एम ही यही था कि एलिक्सियर ऑफ लाइफ लेके मम्मी को हील करना है और अपनी बहन के लिए, उसी के लिए ये हंटर बना था, इसी के लिए वो रेड पे गया था जहाँ पे ये सब सिस्टम होगा, उसी के लिए ये लेवल अप कर रहा है। अगर वो हो गया तो वो इमोशनली वनरेबल नहीं हो सकता, रो नहीं सकता। मतलब सीजन में होना चाहिए सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, कुछ और नहीं। स्टोरी नहीं चाहिए, इमोशंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हमारा हीरो चाहिए, स्ट्रॉन्ग विलन चाहिए, लड़े मरे, बस यही चाहिए। मतलब अगर एनीमे बच्चों के लिए नहीं है, पर बच्चे एनीमे जरूर देख रहे हैं, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। तो बस यही थी कंट्रोवर्सी और बाकी सब। तो कैसा लगा आपको सीजन और सीजन 3 की अभी कोई न्यूज़ नहीं है, शायद 2026 एंड या फिर 2027 में आ जाएगा। और हाँ भाई, ट्विटर पे ही बहुत सारे कंपैरिजन देखे मैंने कि मानवा वर्सेस एनीमे वाले, जिसमें मानवा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, पर एनिमेशन वालों के भी भाई लिमिटेशंस होते हैं। काफ़ी अच्छे एनिमेशन, बाय द वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे एनिमेशन सीजन 1 के कंपैरिजन में भी आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एनिमेशन है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, दिख रहा है आपको। और ऐसा भी नहीं सिर्फ बात करने वाले भाई या फिर चलने वाले एनिमेशंस या फिर नॉर्मल एपिसोड्स में ही अच्छे एनिमे, फाइट्स में भी काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस अच्छे किए हैं इन लोगों ने। A1 पिक्चर्स डूइंग इट बेटर, पर भाई मानवा लेवल तक तो वो नहीं कर सकते ना भाई। कितने सारे अच्छे एनिमे हैं जिनके मांगा या फिर मानवा काफ़ी ज़्यादा उससे भी बेटर है, पर वो जो ड्रॉ करके वो जो अचीव कर सकते हैं वो एनिमेशंस में शायद थोड़ा लिमिटेशंस आ जाते हैं, तो नहीं कर पाते। बाकी सीज़न काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। भले ही एक्शन ज़्यादा था, अब मुझे बच्चा बोल सकते, पर मज़ा आया देखने में। तो आपका कौन सा फेवरेट भाई फाइट्स थी या फिर पिक मोमेंट था, मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे एनिवर्स। बाय।